सो इससे पहले जो हमने जितने भी सेशंस की थी ना, सबसे पहले वो हमने ज्यादातर प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर हमने ज्यादातर डिटेल में डिस्कशन की थी। फिर हमने एक अदर सेशन जो है ना सप्लायर्स फाइंड करने पे ले लिया कि हाउ वी कैन फाइंड सप्लायर्स, हाउ वी कैन फाइंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, हाउ वी कैन फाइंड ब्रांड्स, होलसेलर्स, राइट। हमने इसके ऊपर थोड़े बहुत सेशन ले लिए। मेरे पॉइंट्स क्लियर हो रही है कि नहीं? नाउ आप लोग को जिस तरह याद है ना कि मैंने आप लोगों को प्रोडक्ट हंटिंग के सेशंस में एक इंपॉर्टेंट चीज समझाई थी सेल्स फाइंड करने के लिए, कि आप डिफरेंट तरीकों से अपने प्रोडक्ट की जो है ना सेल्स फाइंड कर सकते हो। क्या कर सकते हो? सेल्स फाइंड कर सकते हो। सो इन टुडे सेशन आई विल ब्रीफली एक्सप्लेन वन पॉइंट के हम किस तरीके से अपने क्लाइंट्स के सामने एक ऐसा रिजल्ट शो कर सकते हैं कि यार इस प्रोडक्ट के पिछले महीने लगभग इतने ही यूनिट सेल हुए हैं। हम एस्टिमेट्स, हमारा जो एस्टिमेट होगा ना वो 110% ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक्यूरेट ही होगा। तो फिर अगर आप क्लाइंट को एक ऐसा एक्यूरेट डेटा और एक्यूरेट रिजल्ट दिखाओगे तो क्या वो क्लाइंट आपके साथ इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी नहीं होगा? होगा कि नहीं? यस सर। यस सर। होगा। अब फॉर एग्जाम्पल किस तरीके से करोगे? आप लोगों ने प्रोडक्ट फाइंड कर ली, उसका सब कुछ बीएसआर वगैरह, बाय बॉक्स रोटेशन, ईच एंड एवरीथिंग ठीक ठाक है। अब आप लोग क्या करते हो? उस प्रोडक्ट की सेल्स फाइंड करते हो। सेल्स आपने और डिफरेंट मेथड से फाइंड कर ली, यहां से आपने फाइंड कर ली 500 प्लस इसकी सेल्स है, राइट। एफबीए टूल किट से, जे सेल एस्टिमेटर से, ऑफर सेक्शन से। अब एक मैनुअल मेथड है जो मैनुअली मैं खुद प्रेफर करता हूं, मैनुअली जो मैं करता हूं, मैं जिस मेथड से सेल्स फाइंड करता हूं। अब आप खुद वो कंसेप्ट क्लियर होगा। यहाँ पे जो सेलर्स आपको शो हो रहे, अब इस प्रोडक्ट में कितने सेलर है? 31। आप लोग बताओ। 31। मैं 31 पे क्लिक करता हूँ। क्लिक कर लिया ना। अब यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे मैं एफबीएम के सेल्स भी फाइंड करता हूँ कि इस प्रोडक्ट में एफबीएम सेलर्स की कितनी सेल्स हो रही है और इस प्रोडक्ट में एफबीए सेलर्स की कितनी सेल हो रही है। कैसे? फिल्टर पे आके मैं किस चीज पे क्लिक करूंगा? प्राइम पे क्लिक करूंगा ना। मैंने प्राइम पे क्लिक कर लिया तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 4 एफबीए सेलर्स रह गए हैं। तो मैं 4 एफबीए सेलर्स की सेल फाइंड करता हूँ। सी मोर पे क्लिक करता हूँ ताकि पहले सेलर्स की भी डेटा मुझे शो हो। यहाँ पे आ गए। यहाँ पे एक ऑप्शन है, क्या है? एड टू कार्ट का ऑप्शन है कि नहीं? है। यस सर, ए टू सबको कार्ड। नजर आ रहे? क्लिक ऑन एड टू कार्ट। आपने इस सेलर के साथ एड टू कार्ट पे क्लिक कर लिया, न्यूयॉर्क होलसेल ग्रुप। इस सेलर का क्या नाम है? ए3 शॉप एलएलसी। इसके साथ भी एड टू कार्ट पे क्लिक कर लो। इसके साथ भी एड टू कार्ट पे क्लिक कर लो। इसके साथ भी एड टू कार्ट पे क्लिक कर लो। और इसके साथ भी एड टू कार्ट पे क्लिक कर लो। सबके साथ एड टू कार्ट पे क्लिक हो गई है कि नहीं? सारों के साथ। मतलब आपने इसके साथ एक किस्म का ऑर्डर प्लेस कर लिया। अब मैं देखता हूं कि इसकी सेल्स कितनी होती है। यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे आप लोग आ गए। आपका कार्ट यहाँ पे है। नजर आ रहे हैं आपका कार्ट? शॉपिंग के लिए जब आप जाते हो आपके पास कार्ट होती है कि नहीं? वो गाड़ी। यस सर। आप लोग यहाँ पे आ गए। ये ट्रॉली। राइटिंग और राइटिंग ना करो। ट्रॉली। ट्रॉली के ऊपर आप क्लिक कर लो। क्लिक कर लिया आप लोगों ने। अब आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। विंडो ओपन होगी ना। जो ट्रॉली आपने भरी थी वो ट्रॉली आपके यहाँ पे आ गई। और यहाँ पे शो हो रहा है कि भाई आप कम से कम $66.83 की परचेजिंग कर। अब तो परचेजिंग नहीं करें ना यार, हम तो सिर्फ उसकी सेल्स फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस सेलर के साथ आपने एक क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस किया है, इससे भी एक। सबके साथ आपने एक एक का ऑर्डर प्लेस किया है। अब मैं यहाँ पे एक ट्रिक करता हूँ। यहाँ पे क्वांटिटी में 1 है ना। इस नीचे ये छोटी सी एरो नजर आ रही, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे कुछ नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लस। आप लोगों ने 10 प्लस पे क्लिक करना है। 10 प्लस पे आप लोगों ने क्लिक कर लिया। इस 1 को आप लोगों ने रिमूव करना है। रिमूव कर लिया। अब यहाँ पे आ जाओ 999। 3 दफा आप लोगों ने 999 लिखना है, 999 लिख लिया। और यहाँ पे फिर कर लो अपडेट। अपडेट पे क्लिक कर लिया। The seller has only 99 of this available. To see if more available from another seller, go to the product detail page. इस सेलर के पास करंटली ये लोग कह रहे कि इस सेलर के पास अभी इस टाइम 99 यूनिट्स अवेलेबल है।
हमने कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया, इस पहले सेलर के पास कितना स्टॉक अवेलेबल है, 99। कितना स्टॉक अवेलेबल है। हम स्टॉक एनालिसिस करें कि हमारे जो एफपीए कंपेटिटर है ना, अब शाबाश भाई फॉर एग्जांपल आप अपने क्लाइंट के लिए इस प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, तो आप अपने प्रोडक्ट के कंपेटिटर में अपने प्रोडक्ट की कंपेटिटर की स्टॉक एनालिसिस करोगे कि नहीं करोगे। तो इसके पास कितने यूनिट्स है, जी सर, करेंगे। सिर्फ 99 यूनिट्स 99। है। ओके, इसके पास भी स्टॉक देख लो कि इसके पास कितनी यूनिट्स है। जी सर। क्लिक ऑन 10 प्लस एंड लिख लो 999, अपडेट पे क्लिक कर लो। The item quantity were not updated since you have exceeded the maximum number of items that can be stored in the shopping cart. Your cart has space for any additional of quantity 897. ओके, मुझे तो पहले सेलर का आइडिया हो गया कि उसके पास 99 थे ना, उसको रिमूव कर लो, ठीक है ना। उसको 1 पे लेके आओ। पहले सेलर की स्टॉक कितनी थी, 9 थी ना, 99 थी ना, वो तो याद है ना। उसको आप लोगों ने रिमूव करना है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे भी 999 लिख लो और इसकी स्टॉक जरा देख लो इसके पास। ओके, इस पे शो नहीं हो रही, एक मिनट। पांच दफा एफबीए सेलर्स अपना स्टॉक भी छुपाते हैं। कितने यूनिट है, द सेलर हैज ओनली 10 ऑफ दीज अवेलेबल। अब यहाँ पे इन लोगों ने क्या लिखा है, इस तरह का ऑप्शन जब शो हो ना शाबाश भाई, और से सुन रहे हो कि नहीं मुझे। जी सर। जी सर, सुन रहे हैं। अब यहाँ पे इन लोगों ने क्या लगाई है, ऑर्डर सून। जब आप लोग को इस तरीके की लिखाई शो होती है ना, तो ये लोग अपना स्टॉक छुपाते हैं। क्या करते हैं, अपना स्टॉक छुपाते हैं। स्टॉक लोग क्यों छुपाते हैं, कोई बता सकता है। लेट सपोज मैं एफबीए सेलर हूं, यूएस मार्केट में लोग स्टॉक क्यों छुपाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे माइंड में आ गया। किसी के पास आंसर है, मतलब मैं अपना माल क्यों छुपाता हूं और अपने कंपेटिटर से। अब मैं आपको रीजन बताता हूं। यूएस मार्केट में एक प्रॉब्लम है, और वो सिर्फ यूएस मार्केट में नहीं है, वो पाकिस्तान में भी है। जेलेसी। क्या जानते हो ना, जेलेसी जानते हो ना। सेलर्स जो होते हैं ना इस प्रोडक्ट में, अभी कितने सेलर है एफबीए, 5 एफबीए सेलर है ना। अब इन पांचों के पांचों सेलर में क्या जेलेसी हो सकती है, इनमें जेलेसी इस सेंस में हो सकती है, एक सेलर कहेगा कि मुझे सेल्स आए, दूसरा सेलर कहेगा कि मुझे सेल्स आए। अब ये एक सेलर दूसरे सेलर को कहां पे मार सकता है पता है। बहुत ही गौर से सुनो, ये बहुत ही बड़ी बात कहने वाला हूं, कसम से फ्यूचर में ये बात बहुत काम आएगी। जब मैं कहूं ना बहुत गौर से सुनो, तो फिर सुनो। ये सेलर जो अपने कंपेटिटर होते हैं, ये एक दूसरे को कहां पे एक दूसरे को मार सकते हैं बताऊं। ये तब एक दूसरे को मार सकते हैं ना, हसद यहाँ पे इसलिए रखते हैं कि फॉर एग्जांपल मुझे सेल्स आ रही आ रही आ रही, और शाबाश भाई वहां पे ऐसे ही खामोशी के साथ देता है, और उसको 1 टका की सेल्स नहीं आ रही, तो शाबाश भाई को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा। जी लेट सर। जी सपोज सर। अब शाबाश भाई का यूएस में कोई रेफरेंस है, बेटा पाकिस्तान में है, लेकिन यूएस में शाबाश भाई के कुछ रेफरेंस होते हैं। फॉर एग्जांपल लेट सपोज आपके कुछ रेफरेंस है। शाबाश भाई क्या करता है, अब प्रैक्टिकली होके थोड़ा सा बताता हूं, प्रैक्टिकली गौर से सुनो शाबाश भाई। जी सर। शाबाश भाई क्या करेगा, ये हमारे साथ हुए हैं, हमारे साथ सच में ये पर्सनली हुआ है। शाबाश भाई क्या करेगा, अब इसमें 5 एफबीए सेलर है ना, शाबाश भाई अब क्या करेगा। तो शाबाश भाई का अमेरिका न्यूयॉर्क में जो है ना कोई कजन रहता है, कजन रहता है, कजन। अब शाबाश भाई क्या करेगा, यहां पे उस सेलर का स्टोर अपने कजन को सेंड कर देगा। किस तरीके से अपना उसको हाँ, स्टोर जिसकी सेंड सेल करेगा, ज्यादा हो रही उसका स्टोर सेंड करेंगे। नहीं, जिसके साथ जिससे आपको जेलसी हो रही हो, हाँ, उसी का स्टोर आप सेंड करोगे जिसकी सेल ज्यादा हो रही है, जिससे आपकी जेलसी हो। किस तरीके से, लेट ठीक है सर। सपोज ए3 शॉप एलएलसी के ओके। साथ आपकी जेलसी है। आप भी इस प्रोडक्ट में बैठे हो और ये ए3 शॉप एलएलसी वाला भी बैठा है, इसको दिन में 20-20 ऑर्डर आते हैं और आपको 2-2 ऑर्डर आ रहे हैं, ये तो ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करे ना। तो शाबाश भाई क्या करता है, इसके स्टोर के ऊपर क्लिक करता है। जी। क्लिक कर लिया ए3 शॉप एलएलसी के ऊपर,
और यहाँ पे आ जाए तो ये लिंक यहाँ से कॉपी कर लेता है। क्या कर लेता है? कॉपी कर लिया ना। और किसको सेंड लिंक करेगा कॉपी व्हाट्सएप कर के लेते हैं। ऊपर? यहाँ से ये लिंक कॉपी करके अपने कजन को वहां पे सेंड करता है। वो तो न्यूयॉर्क में बैठा है ना, उसके लिए ये प्रोडक्ट ऑर्डर करना जिसकी प्राइस ठीक है। 14 या 13 डॉलर है, क्या इसके लिए छोटी बात है या बड़ी बात है? छोटी बात छोटी बात है। है कि नहीं? 13 डॉलर होते हैं कितने यार? ज्यादा छोटी से बात है। ज्यादा जो है ना, 1000, ज्यादा से 3000 रुपए भी नहीं होते। ठीक है ना? वो क्या करेगा? आप उनसे कहो कि इससे ऑर्डर प्लेस कर लो। हमारे साथ इस तरह हुआ है, हम जब प्रोडक्ट में बैठते थे ना, हमारे साथ इस तरह का काम होता था। आप अपने कजन को क्या बताते हो कि आप जब घर जाओ जॉब से फ्री होके, इस सेलर से आप यही प्रोडक्ट ऑर्डर कर लो, और जैसे ही आपको ये प्रोडक्ट घर पे डिलीवर हो ना, क्योंकि उसके घर पे ये प्रोडक्ट डिलीवर होगा, इस प्रोडक्ट का आप सही है ना, आप शामत करो, तोड़ तोड़ करके इसको दोबारा उसी बॉक्स में पैक करके और अमेजोन को भेजो। इस सेलर के ऊपर आप नेगेटिव रिव्यू दे दो और इसको ये प्रोडक्ट, तो क्या अमेजोन इसका अकाउंट रहने देगा? नो सर। आप लोग मुझे रहने देगा इसका अकाउंट मुझे? नहीं सर। नहीं सर। समझ आ रही है आप लोग कि नहीं? सो अकाउंट क्या हो जाएगा? डेफिनेटली डीएक्टिवेट हो जाएगा। और ये काम कौन से प्रोडक्ट में होते हैं? जिस प्रोडक्ट में प्राइस वार बहुत ज्यादा होती है। हम एक प्रोडक्ट में बैठे थे, यकीन करो, हमें बहुत ज्यादा अच्छी सेल्स आ रही थी, आ रही थी, आ रही थी, हमारा प्राइस ठीक ठाक था। एक सेलर आ गया, उसने हमसे परचेजिंग कर ली। उस टाइम हम एफबीएम कर रहे थे उस प्रोडक्ट में, क्योंकि हमारा अपना वेयर हाउस है। एक रिटर्न उसने कर लिया, हमने उसको पैसे रिफंड कर लिए, रिव्यू भी गलत दे दिया। प्रोडक्ट हमें डिलीवर हो गया, प्रोडक्ट बहुत ज्यादा खराब हालत में था। हमने तो खुद शिप किया था ना, हमें तो पता था कि यार हमने किस तरीके से कस्टमर को शिप किया था, हम एफबीएम कर रहे थे। दूसरे दिन फिर उसी सेलर का ऑर्डर आ गया और फिर उसी तरह हालत हमारे प्रोडक्ट का किया था। तो हमने फिर क्या कर लिया? हमने अमेजोन के साथ केस ओपन कर लिया कि ये एक कस्टमर है और हमसे 2 दफा इसने ऑर्डर प्लेस कर लिया। एज ए सेलर हमने उनके साथ, अमेजोन के साथ केस ओपन कर लिया, और हम इसको प्रोडक्ट इस हालत में बेचते हैं और ये हमें रिटर्न जब करते हैं, इस प्रोडक्ट की हालत इस तरीके से होती है। और ये हमारा कंपेटिटर है जो हम पे नेगेटिव रिव्यू डाल रहा है। क्योंकि अगर आपका वहां पे कोई जानने वाला हो, उसका कोई जानने वाला भी हो सकता है ना। अगर आप कह सकते हो, वो भी कह सकता है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? यस सर। यस सर। ठीक है ना? तो इन चीजों से आप लोगों ने बचना है। तो कहने का मतलब जो था ना, वो मैं आप लोगों को ये चीज समझा रहा था कि ये जो लोग होते हैं ना, ये अपना स्टॉक क्यों छुपाते हैं। वहां पे वो लिमिटेड ऑफर शो हो रही थी ना, लिमिटेड ऑफर का ये मतलब था